हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि हम लोग सिमिलरिटी के बारे में पढ़ रहे थे, यानी समरूपता के बारे में, तो मैंने इसमें थोड़ा सा आप लोगों को समझाया था। आज पूरा डिटेल्स के तौर पे देखेंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने कक्षा 9वीं में पढ़ा होगा, एक सर्वांग समता या सर्वांगसम आकृतियाँ, सर्वांगसम आकृतियाँ। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आकृतियाँ, ये सर्वांगसम आकृतियां क्या होती हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। दो ऐसी आकृतियां जो हूबहू दिखती हों, बिल्कुल। जैसे मैं एग्जांपल से समझाता हूं आपको। जैसे एक समबाहु त्रिभुज है 6 का, और आप यही समबाहु त्रिभुज 6 ही यूनिट का कहीं भी बना लो, यहां वहां कहीं भी 6 का ही। तो ये दोनों आकृतियां आपको एक दूसरे के हूबहू दिखाई देंगी। और इसको अगर मैं यहाँ से एक प्रकार से देखूं, इसको यहाँ पे बैठाना चाहूँ उठा के, इसको सपोज यहाँ पे उठा के बैठाना चाहूँ, तो इस पे आके ये प्रॉपर बैठ जाएगा। 6 वाला 6 पे बैठेगा, 6 वाला 6, मतलब जो भी संगत भुजाएं हैं, एक प्रकार से संगत क्या है, यहाँ पे सभी एक साथ हैं। तो जो भी संगत भुजाएं यहाँ पे मिल रही हैं, वो सभी एक दूसरे पे आके बैठ जाएंगी। तो इस प्रकार की आकृतियां यहाँ पे आपको क्या बोलना है, सर्वांगसम। और यहाँ पे दूसरी आकृति की मैं बात करूं, जैसे मान लेते हैं एक वृत्त हुआ जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, और एक और मैं वृत्त कहीं भी खींच दूं, इसकी भी त्रिज्या अगर 5 सेंटीमीटर है, तो हम इन दोनों आकृतियों को क्या बोलेंगे, सर्वांगसम, क्योंकि ये वाला वृत्त आके इस पर प्रॉपर बैठ जाएगा। तो यानी ऐसे बोल सकते हो कि अगर कोई आकृति पूर्ण रूप से दूसरे वाली आकृति पर बैठ जाए, प्रॉपर, छोटा बड़ा कुछ भी नहीं न बचे, तो उन दोनों आकृतियों का आप क्या बोल सकते हो, सर्वांगसम बोल सकते हो। ये बेसिक तरीके से मैं समझा रहा हूँ आपको। अगर ऐसे ही मैं बात करूं कि समरूप आकृतियां क्या होती हैं, यहाँ पे समरूप के बारे में बात करते हैं हम। इन दोनों में थोड़ा सा मात्रा अंतर है। समरूप में, ये समरूप आकृतियां क्या हैं, तो समरूप में आपको ये ध्यान रखना है कि आकृतियां तो समान दिखेंगी, लेकिन उनके साइज में डिफरेंस आएगा। जैसे मान लेते हैं एक समबाहु त्रिभुज ले लेते हैं, और 6 का, और मैं इसको एक काम करता हूँ, थोड़ा सा मैं इसको कंप्रेस करता हूँ। कंप्रेस का मतलब मैंने इसे दबाया और ये थोड़ा सा छोटा हो गया, साइज बस बदल गया। आकृति वही है, ये समबाहु त्रिभुज है और ये भी समबाहु त्रिभुज, बस इसमें क्या हुआ, ये थोड़ा सा दब गया। और इस तरीके से दब के ये कितने भुजाओं का हो गया, मतलब किस भुजा का माप में हो गया, 3 का। तो ये दो आकृति, जैसे इसको मैंने कंप्रेस किया है, तो ये आकृति हूबहू यही, पहले अगर मैं इसको फैला दूं तो फिर से ये 6 बन जाएगा इस कंडीशन में। तो ऐसी आकृतियों को क्या बोलते हैं, समरूप, समरूप आकृतियां। ठीक है, तो आपने जो पहले देखा वो क्या था, सर्वांगसम, और ये क्या है, समरूप। हमें यही इन्हीं आकृतियों के बारे में पढ़ना है, समरूप आकृतियों के बारे में। मतलब ये है, आपको ये चीज ध्यान रखना है कि कोई भी आकृति अगर उसके साइज में अनुपातिक चेंज आ जाए, मतलब रेशियो में चेंज आए, जैसे आप इनमें देखेंगे तो 2 और 1 का अनुपात दिख रहा है, फिर इनमें देखेंगे आप, फिर से 2 और 1 का अनुपात दिखेगा, फिर इनमें देखेंगे आप, इन दोनों में 6 और 3 में, तब भी 2 और 1 का अनुपात दिखेगा, मतलब अनुपातिक चेंज आएगा। लेकिन जो पहले आकृति थी, मतलब उसका जो शेप था, यानी क्या बोलते हैं इसको, समबाहु त्रिभुज था, यानी वो भी अभी भी समबाहु त्रिभुज ही है। अगर समद्विबाहु त्रिभुज है तभी भी वो समद्विबाहु त्रिभुज ही रहेगा। अगर इस प्रकार की आकृतियां हैं तो उनको क्या बोला जाएगा, समरूप आकृतियां बोला जाएगा। जैसे एक वृत्त पे समझाता हूँ आपको। जैसे एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर की थी, और मैंने इसको क्या किया, इसको कंप्रेस करके दबा दिया थोड़ा सा, और ये बन गया इतना बड़ा, यही वृत्त बना हुआ है, ध्यान रखिएगा। और ये किस त्रिज्या में हो गया, 2 में हो गया, मतलब इसको अगर मैं फैला दूं फिर से ये 6 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार की आकृतियों को क्या बोल रहे हैं हम, समरूप आकृतियां बोल रहे हैं। ठीक है, तो मैं मान के चलता हूँ इतनी बात आपको समझ में आई होगी। फिलहाल इतना ध्यान रखेंगे आप, और इसको कैसे कॉन्सेप्ट के तौर पे आपके बुक में दे रखा है उसके बारे में देखते हैं। अगर मान लेते हैं आपसे पूछ दिया गया कि एग्जाम में कि समरूप आकृतियां क्या होती हैं, तो आपको क्या बताना है कि भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज, यानी कि 2 त्रिभुज, 2 वृत्त, 2 चतुर्भुज समरूप होते हैं। कब, कंडीशन क्या है कि उनके संगत कोण बराबर हों और इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में है। मैं इसको प्रॉपर तरीके से समझा देता हूँ। जैसे कि 2 त्रिभुज ले लेते हैं पहले, ये मैंने 2 त्रिभुज ले लिया, एक और त्रिभुज ले लिया, कोई भी बहुभुज आकृति ले सकते हो आप, त्रिभुज ले सकते हो, चतुर्भुज ले सकते हो, पंचभुज ले सकते हो, वृत्त ले सकते हो। जो भी आप 2 आकृति लोगे, मतलब उनमें भुजाओं की संख्या समान होनी चाहिए। और फिर कंडीशन, अगर ये दोनों समरूप हैं, तो समरूप का सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है, आप देख सकते हो। अगर ये दोनों त्रिभुज यहाँ पे समरूप हैं, तो कंडीशन क्या है, वैलिड होना चाहिए कंडीशन
कि उनके संगत कोण बराबर हो, मतलब ये वाला एंगल इस वाले संगत कोण के बराबर, ये वाला एंगल इस वाले संगत कोण के बराबर, और ये वाला एंगल इस वाले संगत कोण के बराबर हो। बात समझ पाए आप? मतलब यहाँ पे अगर मान लेते हैं 50 डिग्री है तो यहाँ पे ये 50 डिग्री हो, यहाँ पे 30 डिग्री है तो ये 30 डिग्री हो, और यहाँ पे ये 100 डिग्री है तो ये 100 डिग्री हो। मतलब ये कि संगत कोण आपस में बराबर अगर आपको दिख रहे हैं तो इस प्रकार की दोनों आकृतियों को क्या बोला जाएगा? समरूप बोला जाएगा। और दूसरी बात आती है भुजाओं पे, कि भुजाओं में अगर ये कंडीशन देखा जाए तो आपको इस तरीके से देखना है कि उनके भुजाएं जो भी हैं संगत वाले वो अनुपात में होने चाहिए, एक ही अनुपात में। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 3 है, मान लेते हैं यहाँ पे ये 8 है और ये 4 है, मान लेते हैं ये 10 है और ये मान लेते हैं 5 है। तो आप देखेंगे इनका जो रेशियो आ रहा है 6 और 3 का, जो संगत भुजाएं आ रही हैं 6 और 3 का 2 और 1 के अनुपात में आ रही हैं। फिर आप यहाँ पे संगत भुजाओं का अनुपात देखेंगे 8 और 4 का तो 2 और 1 के अनुपात में आ रही है। यहाँ पे 10 और 5 का देखेंगे तो फिर से क्या आ रही है? 2 और 1 का अनुपात आ रही है। अगर इस तरीके से आपको दिखाई देगा, वही मैंने इससे जस्ट पहले समझाया था कि कंप्रेस कर दिया गया, बस 6 से इसको 3 बना दिया गया, बात और कुछ नहीं है, कंप्रेस करके। तो इस प्रकार की दो आकृतियां आपको क्या बोलनी है? समरूप बोलनी है, ठीक है। तो इसी तरीके से एक और एग्जांपल देख लें चतुर्भुज के लिए। चतुर्भुज में क्या बेसिक है, तो मैं कोई भी दो चतुर्भुज बना ले रहा हूँ। यहाँ पे मैंने एक चतुर्भुज यहाँ पे बनाया जिसकी भुजाओं पे माप दे दिया मैंने 5, 7, ऐसे रैंडमली कुछ भी दे सकते हो आप, 5, 7, 4 ऐसा मैंने दे दिया। और यहाँ पे कोण रख दिया मैंने 30, 70, फिर यहाँ पे मैंने रख दिया 100। इस तरीके से कितने हो गए टोटल? तो यहाँ पे 360 डिग्री का कोण बनना चाहिए। वैसे मैंने ऐसे रैंडमली रखा है, प्लीज इसे ध्यान में रखेंगे आप तो यहाँ पे मिस्टेक हो सकता है। वैसे तो कितना हो 170 और 30 कितना हो गया 200 और 360 का टोटल होता है तो 160 ये लेना पड़ेगा, तो 160 ये हो गया, ठीक है। मैंने ऐसा मान लिया कि ऐसा होता। तो इस कंडीशन में अगर दूसरा चतुर्भुज मैं लूँ और यहाँ पे आपको दिखाई दे कुछ इस तरीके से, ये वाला थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया। और ये 9 से यहाँ पे अभी 18 लिखा हुआ आ रहा है, और 7 से यहाँ पे 14 लिखा हुआ आ रहा है, और यहाँ पे 4 लिखा हुआ आ रहा है, और यहाँ पे 5 लिखा हुआ, 5 कह रहा हूँ 4 या 8 लिखा हुआ आ रहा है, और यहाँ पे 10 लिखा आ रहा है। और यहाँ पे जो कोण बन रहे हैं वो यहाँ पे 6 कोण तो सेम रहेंगे, 30, 70, 100 और यहाँ पे 160, ठीक है। अगर इस तरीके से आपको दिखाई दे कि जो संगत भुजाओं का रेशियो आ रहा है, यहाँ पे देखो 5 और 10 है, 1 और 2 का रेशियो, 1 और 2 का रेशियो, 4 और 8 1 और 2 का रेशियो, और यहाँ पे 7 और 14 1 और 2 का रेशियो, और कोण सभी सिमिलर मतलब समान दिख रहे हैं। तो इस तरीके से अगर आपको दो आकृतियां दिखाई देंगी तो इन दो आकृतियों को आप क्या बताओगे? समरूप आकृतियां बता सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल इस चैप्टर में जो हमें पढ़ना है वो समरूप आकृतियों में त्रिभुज के बारे में पूरा फोकस करना है कि त्रिभुज दो समरूप कब कब कंडीशन किस कंडीशन पे बेस्ड हो सकती हैं, वो कंडीशन क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल मैंने बेसिक थोड़ा सा बताया है आप लोगों को समरूपता के बारे में और समरूप के बारे में, समरूप आकृतियां क्या होती हैं, इन्हीं नियम को समरूपता के तौर पर जाना जाता है। तो मैं मान के चलता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो एक बार थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ कि आपको बस थोड़ी बातें जो इंपॉर्टेंट है वो क्या याद रखनी है वो मैं समराइज कर रहा हूँ। तो सर्वांगसम के बारे में देख लेते हैं हल्का सा फटाक से। सर्वांगसम जैसे मैंने समझाया तो दो सर्वांगसम आकृतियां कौन है कि हूबहू दिखाई दे, हूबहू और एक दूसरे पे बैठ जाए, ठीक है। ये इस पे आके बैठ जाए, मतलब प्रॉपर भुजा पे भुजा। सर्वांगसम क्या है कि ये ही इसी का रूप हो, मतलब जो आकृति पहले थी इसी का ये दूसरा रूप हो, बस इसको क्या किया गया हो, कंप्रेस किया गया हो। कंप्रेस का मतलब क्या है, भुजाओं को दबा के छोटा कर दिया गया हो, बस ये बात है। मतलब भुजाएं दबी भी हैं तो ये नहीं कि पहले वाला दब गई दूसरी वाली भुजा छूट गई, नहीं। आप देख सकते हो किसी पिक्चर को आप जब क्लिक करते हो किसी फोन में तो पिक्चर ऐसी होती है, आप जब इसे जूम आउट करते हो तो बड़े ही मतलब पिक्चर ये भले ही बड़ी हो जाती है लेकिन उसका साइज बड़ा होता है, लेकिन वो जो आकृति होती है वो हूबहू होती है। तो सेम टू सेम ये भी है कि आकृति सेम हूबहू है लेकिन इनके साइज में क्या डिफरेंस है। इन दो डिफरेंस को ही हम क्या बोल रहे हैं, समरूप बोल रहे हैं, बस इतनी बात ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। तो मैं मान के चलता हूँ ये थोड़ा सा समराइज किया मैंने, वो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ इस वाले क्लास को आप लोग शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस वाले सेशन इस वाले मतलब ऐप पे जोड़ने की कोशिश करेंगे ताकि हम लोग आगे बढ़ पाएँ। और एक और हमारा डेमो वीडियो आएगा इसके जस्ट आगे का, और अगर आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज़ आप लोग जुड़ें। और यहाँ पे मैंने जो बता रखा है कि 100 रुपये में मैं पढ़ाने वाला हूँ पर मंथ के हिसाब से, और ये बेस्ट होगा। और मैं इससे रिलेटेड जितने भी नोट्स वगैरह हैं हर एक चीज़ आपको प्रोवाइड कराऊंगा। मंथली टेस्ट प्रोवाइड करवाया जाएगा बेस्ट तरीके से, और आप 1 मंथ देख के देखें, उसके बाद से आपको नहीं लगता तो आप हट भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। तो आज के लिए बस इतना ही।